वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो इस कड़ाकेदार ठंड में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक गर्मा गर्म टॉपिक जो कि है डिक्शनरीज। अभी तक हमने पाइथन में लिस्ट कवर कर लिए, टपल्स कवर कर लिए और सेट्स कवर कर लिए। तो आज हम मिलेंगे पाइथन के सबसे रियल लाइफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बिल्कुल एक रियल डिक्शनरी जैसी होती है। मैं यहाँ पे एक बार टॉपिक भी मेंशन कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। तो रियल लाइफ में जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, उससे एसोसिएटेड उसका मीनिंग होता है। तो ये होती है हमारी रियल लाइफ में जो डिक्शनरी होती है। और अगर हिंदी में हम डिक्शनरी की बात करें तो हिंदी में जो ये रियल लाइफ वाली डिक्शनरी होती है इसको हम कहते हैं शब्दकोश। तो हिंदी में इसको कहते हैं शब्दकोश, जो कि हमारे काम का नहीं है, मैंने फालतू में ऐसे ही बता दिया। तो अब हम बात करते हैं पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। पाइथन में होती है कि एक तो की होती है और उस की से एसोसिएटेड वैल्यू होती है। सिमिलरली इसी की तरह वर्ड का मीनिंग, की वैल्यू। तो डिक्शनरी बिना की के तो बिल्कुल काम नहीं करती। तो अब हम बात करते हैं डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो अगर हम डिक्शनरी की अब बात करें कि पाइथन में डिक्शनरी बनती कैसे है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, स्टूडेंट इक्वल्स टू करली ब्रेस स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम इज अमन और एज इज 18 और मार्क्स इज 85। तो ये एक हमारी डिक्शनरी है पाइथन में। अब यहाँ पे जो नेम है, एज है, मार्क्स है, ये जो तीनों है ये है हमारी कीज। और अगर बात करें अमन की, 18 की और 85 की, ये जो है ये हमारी वैल्यूज। तो ये होता है हमारा की वैल्यू पेयर। तो अब अगर हम बात करें हमने इसमें यूज़ क्या क्या किया है डिक्शनरी बनाते हुए, करली ब्रेसेस जो कि हमारे ये होते हैं, और इसमें हमने यूज़ किया की वैल्यू फॉर्मेट, और इसमें हमने कोमा से सेपरेट करी एंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जैसे नेम इक्वल्स नेम कॉलन अमन हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर एज कॉलन 18, फिर कॉमा लगाया, फिर मार्क्स कॉलन 85। अब इनको हम क्या बोलते हैं, ये कोमा जो हमने लगाए हैं, ये हम ऑलरेडी सेकंड जो हमारे सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि पाइथन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कोड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें मैंने कवर किया था। तो अगर आपको याद हो ये कोमा क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम इसमें अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो वो ये है कि जो की होती है वो तो हमेशा यूनिक होती है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो रिपीट हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक टॉपिक की, जैसे कि स्ट्रिंग में था एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इसमें भी होता है एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यूज़। अब डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं की के थ्रू। डिक्शनरी से वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं जो ऊपर वाला एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लाने की कोशिश करूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। आई गेस यहाँ पे हो जाना चाहिए पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट हो नहीं रहा है।
कोई नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इक्वल्स टू में हमारा नेम था अमन और हमारी एज थी 18 और एज के बाद था हमारा मार्क्स जो थे वो थे 85। फिर क्लोज। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी में की के थ्रू वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे पाइथन को बोलता हूँ कि प्रिंट करवा दो स्टूडेंट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूँ नेम, तो ये मेरे को प्रिंट करा के दे देगा। क्या प्रिंट करा के देगा? अमन। और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मार्क्स, तो ये मेरे को प्रिंट करा के दे देगा 85। तो इसमें ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर गलत की लिखी तो एरर आएगा ही आएगा, उसमें आप पाइथन से माफ़ी मांगो या जो करो वो एरर देगा ही देगा। ठीक है, पाइथन सीधा कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, ऐसी की का कोई भी मेरे पास आंसर नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर, कि हम डिक्शनरी में न्यू की वैल्यू पेयर कैसे ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में नया डेटा ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्टूडेंट ग्रेड इक्वल्स टू ए, अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा जो कि है ग्रेड ए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर की जो है वो न्यू है तो वैल्यू ऐड हो जाती है, मतलब कि डिक्शनरी में ये की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा। अगर की ऑलरेडी है वैल्यू अपडेट हो जाती है। इसका मतलब है कि डिक्शनरी जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लिस्ट से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, अपडेटिंग डिक्शनरी वैल्यूज। अपडेटिंग डिक्शनरी वैल्यूज, अभी हम ऊपर एक कॉन्सेप्ट करके आए हैं जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले, जो कि था हमारा अगर की ऑलरेडी है वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो समझ आ ही गया होगा हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट कर दो 90 से, तो अब क्या होगा, की तो सेम रहेगी लेकिन वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू क्वाइटली रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अपडेटिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिमूविंग एलिमेंट्स की। चलो रिमूविंग एलिमेंट्स की बात करें तो रिमूविंग एलिमेंट्स में दो मेन फंक्शन आते हैं। फंक्शन नहीं है, मतलब एक तो फंक्शन है और एक हमारा कीवर्ड है डेल। अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट पॉप एज, तो सिंपली ये एक की वैल्यू पेयर हटा देगा। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ डेल स्टूडेंट ग्रेड, तो ये ग्रेड वाले को जाके हटा देगा। तो काम दोनों का सेम ही है, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि पॉप में अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, लाइक अगर मैं यहाँ पे एज पास नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो इसका जिस तरीके से पॉप मेथड काम करता है उस तरीके से काम करेगा, बट ये एरर दे देगा अगर मैं यहाँ पे पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो पॉप जो है वो की के बेसिस पे रिमूव करता है और डेल जो है वो डायरेक्टली डिलीट कर देता है। तो गलत की डिलीट करने गए तो पाइथन फिर से गुस्सा हो जाएगा। तो अगर अब हम बात करें अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है लूपिंग थ्रू डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसकी अगर हम बात करें, डिक्शनरी में
लूप भी चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो लूप है वो कीज पर चलेगा और वैल्यू की के थ्रू मिलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना, इस बात को कहीं नोट कर लेना कि लूप कीज पर चलेगा और वैल्यूज की के थ्रू मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूँ फॉर की इन स्टूडेंट, अब ये की यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैं की एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, कोई ये कीवर्ड नहीं है। तो प्रिंट करवा दो की फिर कॉलन स्टूडेंट ऑफ की। अब ये क्या कर रहा है, ये तो सिंपली की फैच कर रहा है डिक्शनरी से, और ये उस की वैल्यू फैच कर रहा है डिक्शनरी से। तो जो लूप है वो कीज पर चलता है, वैल्यूज की के थ्रू मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये था हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो हमने कवर कर लिया डिक्शनरी का टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरीज इन पाइथन। तो डिक्शनरी बनाने के लिए सिंपली हमने स्टूडेंट इक्वल्स टू यहाँ पे मैं नेम कोड मिनियंस, ठीक है। अब कॉमा से सेपरेट करेंगे, मैं एज यहाँ पे लिख देता हूँ 22, ठीक है। फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, अब मैं यहाँ पे एज के बाद लिखूँगा मार्क्स। तो मैं तो अपने आप को मार्क्स 100 ही दूंगा, मैं कम थोड़ी हूँ इससे भाई। तो ठीक है, अब ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो क्या प्रिंट होगा, क्लास डिक्ट प्रिंट होगा, क्लास डिक्ट मतलब डिक्शनरी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे पहचाना कि डिक्शनरी बनती कैसे है। फिर हमने उसके टाइप को देखा, किस नाम से आता है, क्लास डिक्ट। अब ये क्लास क्यों आता है ये हम आगे के कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट कवर होगा कि ये आउटपुट में क्लास का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स को, सॉरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि स्टूडेंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, तो मेरी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट ऑफ मार्क्स, तो मेरा आउटपुट आएगा कोड मिनियंस और 100, ठीक है। यही आउटपुट आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि था हमारा एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ ग्रेड लिख दूँ, तो मैं तो सिंपली अपने को ग्रेड दूंगा ए भी क्यों दूँ, ए प्लस दूंगा, मेरी मर्जी। तो ये एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करा देगा। अगर मैं आप प्रिंट कराऊँ प्रिंट स्टूडेंट को, तो अब नया की वैल्यू पेयर ऐड हो चुका होगा, नेम कोड मिनियंस एज 22 मार्क्स 100 ग्रेड ए प्लस, ठीक है। ये था नया की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हमने एक और बात करी थी, जो कि थी कि अगर ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती होगी। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ मार्क्स को, अब वैसे मैं 100 से ज़्यादा क्या ही मार्क्स लूँगा, लेकिन 200 लिख देता हूँ, चलो मेरे को मिल गया 200 मार्क्स 100 में से 200 ले लिया मैंने। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ स्टूडेंट को, तो अब प्रिंट होगा नेम कोड मिनियंस एज 22 मार्क्स 200, ठीक है। तो ये था हमारा कि अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हमारे जो वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अपडेट कैसे कर सकते हैं वैल्यूज़ को। वो हमने ऑलरेडी देख लिया, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स। अब एक काम करते हैं, ज़्यादा सियाने नहीं बनते यहाँ पे, अपने मार्क्स को वापस शो कर लेते हैं और प्रिंट करवा देते हैं स्टूडेंट को। तो अब वापस से वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मार्क्स वापस 100 हो गए, ठीक है। घमंड नहीं किया कभी 100 में से 200 मार्क्स लेके। इसके बाद हमारा आता है रिमूविंग एलिमेंट्स। तो रिमूविंग एलिमेंट में स्टूडेंट डॉट पॉप अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट को, तो क्या होता है इसको चेक करते हैं। अगर मैं रन करता हूँ
तो यहाँ पे है पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। ओके, तो मतलब पॉप एरर देता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पॉप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, ये पॉप एरर देगा। बट अगर एक काम करते हैं, हम ऐसी की डाल के देखते हैं यहाँ पे जो एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक अगर मैं हेलो डाल दूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो तब भी एरर आ रहा है कि हेलो की एग्जिस्ट नहीं करती हमारी। तो सिंपली मैं यहाँ पे मार्क्स डाल के देखता हूँ, तो अब मार्क्स हट जाना चाहिए। ओके, मार्क्स हट गया। तो अब हम क्या करते हैं, डेल करते हैं स्टूडेंट ऑफ एज को, सिंपली इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट को। नेम कोड मीनियंस एज 22 और नीचे एज हट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी की पास करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पास करता हूँ ग्रेड, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो की एरर आ गया ग्रेड। तो फिर दोनों में ही एरर आ रहा है। एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि पॉप और इसके बीच में डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड del in Python dictionaries। Okay, return value removes the key specific। Okay, for key can accept a default value as a second argument. If the key does not exist, it returns a default value instead of raising the error। Okay, got it। None be resist। ओके, सो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेड, तो दोनों में ही हमने ग्रेड ले दिया, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है वो डिफ़ॉल्ट का एक, मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर गया था कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सिंपली क्या करा, ग्रेड, फिर उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा है नन। तो अगर अब मैं रन करता हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो सिंपली प्रिंट हो गई हमारी स्टूडेंट, कोई भी एरर थ्रो नहीं करा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिजल्ट इक्वल्स टू, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो हम एक बार रिजल्ट को ही प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या प्रिंट करेगा, नन, क्योंकि हमने सेकंड पैरामीटर दिया नन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉप का कॉन्सेप्ट। बट अगर डेल की बात करें हम, तो डेल हमारा की एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। की एरर आ गया ग्रेड का। तो ये थे हमारे पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिक्शनरी के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, पॉप और डेल के बारे में डिफरेंस। एक्चुअली ऐसे ही कोडिंग सीखते हैं, लाइक अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो गूगल पे हम कर सकते हैं। अब तो वैसे भी चैट जीपीटी आधे से ज़्यादा मदद कर देता है हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही था, डिक्शनरी की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।